हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो में जानेंगे गाइज कि विचार कहाँ से आता है और कौन लेकर के आता है हमारे दिमाग में विचार। ये सारा चीज जो है कि जानने को मिलेगा इस वीडियो में गाइज। आप कहते हैं ना कि हम मंदिर के पास जाते हैं तो अनचाहे विचार आने लगते हैं, मन्नत का विचार आने लगते हैं और भी विचार आने लगते हैं। घर से बाहर निकलते हैं तो डेथ का विचार आने लगते हैं, एक्सीडेंट का विचार आने लगते हैं, और ताला लगाते हैं तो बार बार खींचने का जो है कि बार बार चेकिंग करने का विचार आने लगता है, नुकसान होने का विचार आने लगता है। बार बार गंदगी के पास जाते हैं, बाथरूम जाते हैं तो वहां पर गंदगी को एहसास होने लगता है। ये सब विचार आता है कहाँ से? ये सब संकेत लाता कौन है, कहाँ से आता है गाइज? वही चीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइज। क्योंकि मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी 10 साल से जो है कि मानसिक समस्या झेला हुआ है गाइज। इसीलिए जो है कि मैंने अपने गहन प्रैक्टिस से ये सारा चीज जान पाया हूँ गाइज। तो आज हम प्रैक्टिकल बताएंगे। चलिए देखिए, जो है कि कोई भी विचार आता है आपके दिमाग में, कहाँ से आता है? एक है आप, क्या है गाइज? एक है आप, एक है आपका दिमाग, एक है आपका मन। क्या गाइज, है कि नहीं है? एक है आप, एक है आपका दिमाग, एक है आपका मन। ये तीन चीज हुए, ठीक है। अब जो है कि विचार कहाँ आता है? विचार आता है दिमाग में। कोई भी विचार आता है, नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है, जो भी आपको मन में विचार आते हैं, गंदगी से एहसास वाली, डर वाली विचार जो आते हैं, कहाँ आते हैं? आपका दिमाग में आते हैं, ठीक है ना। ये आप है, आपका दिमाग। आपका दिमाग देखिए जो है कि यहाँ विचार यहाँ पर आता है ना, यहाँ पर माइंड के इसी के अंदर आता है ना, थिंकिंग पैटर्न यही चलता है ना। तो आपका दिमाग कौन लाता है? आपका मन। आपका मन विचार लाता है। दो प्रकार का मन होता है, देखिए कौन सा मन लाता है, जो है कि ये भी चीज बताते हैं। एक है सीएम मतलब कॉन्शियस माइंड, जिसको मात्र 5% हिस्सा है। एक है एसएम सबकॉन्शियस माइंड, 95% हिस्सा है। विचार कहाँ से आता है? मन में। मन में भी सबकॉन्शियस माइंड से। किससे आता है गाइज? सबकॉन्शियस माइंड से विचार आते हैं। अब समझिएगा हमारी बात को। ये सबकॉन्शियस माइंड में गया कहाँ से विचार? गया किस तरीके से विचार जो है कि विचार आने लगे? आप कोई भी परिस्थिति में, आप कहाँ जाते हैं? कोई भी परिस्थिति में जाते हैं, जैसे मान लीजिए कंटिमिनेशन ओसीडी है तो मतलब साफ सफाई में, बाथरूम जाते हैं तो वहां पर गंदगी का एहसास आने लगता है। आप गए वहां पर, मतलब आप मतलब आपका शरीर। शरीर का मतलब आंखें, कान, नाक, जो है कि आपका पूरा शरीर जहां गया उसके बारे में जो है कि आपको क्या होते हैं? विचार आने लगते हैं दिमाग में। वो ऑटोमेटिक कहां से आ रहा है? ये आपका मन में जो है कि सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है, जिसके कारण से आपके शरीर में आपके जो है कि दिमाग में विचार आना चालू हो जाता है। जैसे ही कोई बोला चलो बाहर चलो घूमने के लिए, आपके मन में जो है कि निगेटिव विचार चलने लगते हैं। समझ रहे कि नहीं? चलते हैं कि नहीं चलते हैं गाइस? बताइए। ये विचार जो है कि आपको आने लगते हैं। जैसे ही कोई बोला कि हार्ट अटैक का सुनाई पड़ा, जो है कि आपको लगने लगता है कहीं मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। कहां से आ रहा है? ये सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है। वहां गलत पैटर्न बने हुए, सब चीज का पैटर्न बना हुआ है गाइज, हर एक परिस्थिति का। समझिएगा गाइज, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हर एक परिस्थिति को लेकर के हमारे दिमाग में पैटर्न बने हुए हैं। जैसे ये भी एक प्रकार का परिस्थिति, हमारा शरीर इसको देख रहा है तो ये भी एक परिस्थिति है। हम लोग क्या कहते हैं? मार्कर है। कहाँ पैटर्न बना हुआ है? सबकॉन्शियस माइंड में। ये ब्लैक बोर्ड है, ये बोर्ड है, ये जो व्हाइट बोर्ड है, तो इसका पैटर्न कहाँ बना हुआ है? सबकॉन्शियस माइंड में। समझ रहे कि ना? क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि जब हम लोग जन्म लिए थे, तो जब जैसे ही हम लोग जन्म लिए तो पहले हमें कुछ भी नहीं पता था। एक बच्चा को कुछ भी नहीं पता होता है कि क्या है नहीं है। वो पूछता है, किससे पूछता है? समाज के लोग से पूछता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। लोग बताते हैं कि ये जो जैसे हमको बताया ब्लैक, ये जो व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है। तो जब हम जाने व्हाइट बोर्ड है तो फिर क्या हुआ? बार बार बोले इनको व्हाइट बोर्ड, तो ये पैटर्न बन गया। समझ रहे कि ना? उसी तरीके से हर एक परिस्थिति का वहां पर पैटर्न बना हुआ। हमें कहीं बाहर जाना है तो बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं। ये सब पैटर्न कहाँ बना हुआ है? ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है। अब यहाँ कैसे चले गया? सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी विचारे, कोई भी धारणा, कोई भी बिलीव कैसे चले जाता है गाइज? यहाँ पर जो चले गया है सबकॉन्शियस माइंड में। समझिएगा, बड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही चीज समझ में आएगा। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। आपका मानसिक समस्या का समाधान हो सकता है। आपका जो है कि माइंड जो डर लगता है वो डर दूर हो सकता है अगर इस लॉजिक के साथ काम किए तो, क्योंकि माइंड हमारा लॉजिक में सोचता है। समझ रहे गाइज? तो ये जो 5% हिस्सा जो है
जो है कि मतलब इससे आपने कोई भी चीज को अगर बार बार करते हैं, बार बार क्या लेते हैं, एक्शन लेते हैं, बार बार क्या लेते हैं, एक्शन लेते हैं गाइज। जैसे ही आपका दिमाग जो है ना, ये दिमाग जो है, ये मन जो है ना, सही गलत में फर्क नहीं कर पाता है, क्या सही है क्या क्या गलत है, इसको क्या पता है कि ये कहता है भाई जो आप कॉन्शियस माइंड से बार बार जिस पे एक्शन लोगे ना, हम उसी को सच मान लेंगे, चाहे गलत ही क्यों ना हो। हम गलत को भी सही मान लेंगे, सही को भी सही मानेंगे। क्या करेंगे उसके लिए, क्या क्या जो है कि प्रक्रिया है, प्रक्रिया है कि बार बार एक्शन लेना, कि आपने किस काम पर बार बार एक्शन लिया, उसी काम को हम जो है कि क्या करेंगे, सत्य मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, चाहे गलत हो या सही हो, गलत को भी हमने गलत मान लेंगे। तो आपने देखिए आज जो भी विचार आ रहे, कहीं जाने में डर लग रहा है, कहीं पर हार्ट, छाती में दर्द, हल्का सा पेन होता है तो कहते हैं हार्ट अटैक आ जाएगा, कहीं मुंह में छाला पड़ता है तो बोलते हैं कैंसर हो जाएगा, कहीं पर जो है कि कहीं पर गंदगी देखता है लगता है गंदगी फैल जाएगा, आप बार बार ताला चेकिंग करते हैं, गैस को चेकिंग करते रहते हैं, बार बार भगवान की अगर मन्नत का विचार आता है तो डर लगता है कि भगवान सजा नहीं देंगे। जिस प्रकार का भी डर लग रहा है, आपने जो है कि अपने अंदर वो बार बार एक्शन ले करके वो धारणा को बनाए हुए, जिसके कारण से आज आपको डर लग रहा है। एक्सेप्ट कीजिए इस बातों को कि समझेंगे। देखिए लॉजिक है, जैसे आपको जो है कि भगवान से डर लगा तो आपने मंदिर से बचना चालू कर दिया, आपने क्या किया, बार बार माफी मांगने लगे। ये सब क्या हुआ, भगवान के डर जो है कि झूठा डर है, मिथ्या डर है। आपको जो है कि विचारे आने लगे भगवान के बारे में, तो लगता है कि सच में मेरे साथ कर देंगे, इससे बचने लगे। कौन किया, आप ही तो एक्शन लिए ना, आप ही तो बचने का एक्शन लिए, माफी मांगने का बार बार एक्शन लिए, जिसकी वजह से परेशान हो गए। एक बार माफी सब मांगते हैं, लेकिन बार बार माफी सब नहीं मांगते हैं, समझ रहे कि नहीं। एक बार हाथ धोते हैं, सबको धोते हैं, बार बार आप नहीं भी है गंदा फिर भी हाथ धो रहे हैं, अपने मन में विचार जो आ रहे हैं उसी को सत्य मान रहे हैं, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। क्या किया, आप बार बार एक्शन लिए कि नहीं लिए। आप बीमारी आपको हुआ नहीं है, ठीक है, सिर्फ लगा है कि हार्ट अटैक हो जाएगा, लग रहा है कि कैंसर हो जाएगा, लग रहा है कि हम मर जाएंगे, समझ रहे कि ना। ये विचारे आया, सिर्फ इस विचारों को आप बार बार जो है क्या किए, उस पर एक्शन लिए, डॉक्टर से जाके चेकअप करवा लिए। एक बार डॉक्टर बता दिया कि आपके शरीर में कुछ भी नहीं है, आपका शरीर नॉर्मल है, आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने बार बार जाके चेकअप करवाया, क्योंकि डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। अपने अब डॉक्टर के ऊपर जो है कि अंधविश्वास होने लगा कि कहीं डॉक्टर सही तरीके से हमारा जो है कि चेकअप नहीं किया होगा, कहीं गलत कर दिया होगा। इसके कारण से आप बार बार चेकअप करवाए, क्या किए, बार बार एक्शन लिए ना, इसके कारण से क्या हुआ, सब कुछ मैंने पैटर्न बन गया। आज वो संकेत अपने आप भेज रहा है आपको, निगेटिव संकेत। समझ में आ रही है तो कमेंट कीजिए कि हाँ समझ में आ रही है गाइस। किसी भी तरह का जो है कि धारणाएं बनी हुई है, वो कौन ला रहा है, आपका मन ला रहा है। मन कहां से ला रहा है, ये सबकॉन्शियस माइंड से ऑटोमेटिक धारणा आ जाती है गाइस, क्योंकि आपका शरीर जिस परिस्थिति में जाएगा उस परिस्थिति के साथ आप मजबूर है विचार को सोचने के लिए, आपके अंदर आना ही आना है। आप रोड पे जा रहे हैं, बस दिख रहा है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि बस का विचार नहीं आना चाहिए, बस नहीं दिखना चाहिए हमें, वो ऑटोमेटिक दिखेगा, उसको लेके विचार आएंगे, समझ रहे कि ना। आप बस आ रहे हैं, आप उधर जा रहे हैं, तो आपको साइड होने का संकेत अपने आप दिमाग देगा, क्योंकि वो पैटर्न बना हुआ है गाइज। उसी तरीके से ये माइंड काम करता है गाइज। तो आपके जिस परिस्थिति में डर लग रहा है उसके लिए जो है कि पैटर्न जो है कि गलत पैटर्न बन गया है, जो है कि आपने जो है कि कॉन्शियस माइंड से बार बार जो है कि उस पे एक्ट किए हुए, समझ रहे हैं। इसी कारण से वो सबकॉन्शियस माइंड में चले गया है, इसी कारण से नेगेटिव हो रहा है गाइस। अब चलिए क्या जो है कि इसको बदला जा सकता है, क्या क्या इसको जो है कि मन जो विचार भेज रहा है इसको हम सही कर सकते हैं क्या गाइस। 100% ये पैटर्न जो है ना, जो सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न बनता है गाइस, समझिएगा, बहुत ही गौर वाला चीज बता रहे हैं, समझिएगा। पैटर्न जो बनता है दिमाग में, ये पैटर्न बनता बिगड़ता रहता है। ये पैटर्न जो है कि हर समय तो बनता बिगड़ता रहता है। कैसे, जैसे आपको उस परिस्थिति में विचार आया, अब इस परिस्थिति, मान लीजिए आप परिस्थिति में गए, आपको नेगेटिव विचार आया, ठीक है, आपने क्या किया, इसके ऊपर जो अगर फिर से एक्शन ले लिए तो ये पैटर्न मजबूत होता चले जाएगा। अगर आप इस पैटर्न पे विचार आ रहा है, आप इस पे एक्शन नहीं ले रहे, इस पे तर्क वितर्क नहीं कर रहे, इसको खाद पानी नहीं दे रहे, इसको भोजन नहीं दे रहे इस विचार आने पर, तो आपका ये एक्शन बदलेगा तो पैटर्न बदल जाएगा। आपका पैटर्न बदलेगा तो आपको फिर धीरे धीरे जो है कि वो जो नेगेटिव संकेत आता है वहां पॉजिटिव संकेत आने लगेगा।
आपको जो है कि जहां बुरा लग रहा है वहां अच्छा फील होने लगेगा। समझ रहे हैं क्या हो रहा है कि ये आपका संकेत माइंड देते रहता है आपको। क्यों देता है? क्योंकि पैटर्न बना हुआ है। जिस तरह का आपका पैटर्न बना होगा, चाहे अच्छा हो या बुरा, उससे दिमाग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने ही खुद बनाया है उसको। इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। इसी को हम एंजाइटी का, अगर बुरा पैटर्न बन जाता है, इसी को एंजाइटी, ओसीडी, डिप्रेशन, फोबिया का नाम दे देते हैं। किसी को डॉग से डर लगता है, डॉग के बारे में गलत धारणा बन गया कि रेबीज हो जाएगा, काट लेगा, कहीं नुकसान हो जाएगा। इसके वजह से डॉग से बचते रहते हैं। एक्शन कौन ले रहा है? आप ले रहे हैं डर डर करके। समझ रहे कि नहीं? इसके वजह से पैटर्न बन गया है। अब क्या उससे ठीक होना चाहते हैं तो उसको जो है कि इग्नोर कीजिए, थॉट को इग्नोर को, उस पर एक्शन मत लीजिए, उसमें तर्क वितर्क मत कीजिए। देखिए आप ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, लिखिए कमेंट में। कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए कमेंट में, ठीक है, उसका आंसर हम देंगे। तो गाइस समझ में आ रही है कि ये जो भी पैटर्न जो है कि बने हुए हैं, तो हमें इस पैटर्न को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस परिस्थिति में जाएंगे तो विचार अपने आप आएंगे। क्या आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि पैटर्न बना हुआ है, वो विचार है, वो जो है कि सारा चीज अपने आप आएंगे आपके दिमाग में। और विचार आएंगे तो आपको क्या करना है? उस पर एक्शन नहीं लेना है, डर वाला एक्शन नहीं लेना है, आजादी वाला एक्शन लेना है। और जो भी मन में बार बार विचारे चल रहे हैं उसको बोले कि ठीक है देखते हैं क्या होता है। जब ये लाइन बोलते हैं ना तो आप विचारों से फ्री होते हैं गाइस। समझ रहे कि नहीं? कि जो भी डर आपको लग रहा है भगवान सजा देंगे, बोले ठीक है देखते हैं भगवान कैसे सजा देते हैं, कब सजा देते हैं, ठीक है देखते हैं कि भगवान देते हैं कि नहीं देते हैं। फिर जो है तब इससे क्या होगा? आपके अंदर हिम्मतें बढ़ेंगे। जैसे ही आपको डर लगता है हार्ट अटैक हो, बोले ठीक है जब हार्ट अटैक होगा तब देखा जाएगा। हमारी बोलने से तो हार्ट अटैक होता ही नहीं है, देखते हैं जब होगा तब देखा जाएगा। आ रहा है कि मन में कैंसर हो जाएगा, बोलिए ठीक है जब कैंसर होगा तब देखा जाएगा, पहले से क्यों घबराना। समझ रहे? सबके किसी को हो गया, किसी सुन लेते हैं तो इसकी वजह से जो आप मंथन करने रखते हैं, आप जो एक्शन लेते हैं, उसी कारण से ये पैटर्न बन गया। तो आपको उस विचारों पे एक्शन नहीं लेना है, सिर्फ एंजाइटी ओसीडी का लेवल लगा के दूसरे जगह अपना काम में लगना है। तो क्या होगा? तो आपका लाइफ बदलाव होगा, आपका मन जो है कि शांत रहने लगेगा, आपका पैटर्न टूटने लगेगा। तो इस तरीके से करेंगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आएगा कि विचार कहाँ आता है, कौन लाता है, किस तरीके से आता है, किस तरह से पैटर्न बनता है, किस तरह से पैटर्न को तोड़ा जाए, सारा चीज इस वीडियो में समझे हुए गाइज। तो आप लोग लास्ट तक अभी तक वीडियो देखे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपको आज समझ में आया होगा कि विचार कौन लाता है, कहाँ से लाता है। तो गाइज आप लोग तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चाहते हैं कि ना अपने से इस मानसिक समस्या से बाहर निकल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो दिए गए नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और इसके बारे में समाधान ले सकते हैं गाइज। थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए।